एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम लोग यू आर द प्लेसिबो की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी हम लोग क्वांटम माइंड को डील कर रहे हैं। एक्चुअली उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर और इस कॉन्सेप्ट को आप को रिलेट करेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वर्टेक्स का कॉन्सेप्ट आएगा। वर्टेक्स के बारे में भी बहुत से लोगों को क्वेरी है कि वर्टेक्स क्या है, क्यों आता है, मीन्स वर्टेक्स में कैसे सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। इसे क्वांटम रियलिटी से समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी चीज़ किसी पर्टिकुलर फ्यूचर की जब हम अपने माइंड में पिक्चर बना लेते हैं, ये ऑलरेडी क्वांटम वर्ल्ड में यानी कि क्वांटम रियलिटी में ये उसी वक्त आ जाता है विथ नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़। अब इसे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ क्यों कहते हैं कि अगर आपके माइंड में उसकी पिक्चर पर्टिकुलर पिक्चर आपने बना ली कि फ्यूचर में सर्टेन डिजायर्ड रियलिटी। अब इससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में कहते हैं कि वे वॉर्टेक्स में ऑलरेडी वो अवेलेबल है। एंड यहाँ पे जो आता है कॉन्सेप्ट की विथ नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़, कहने का मतलब क्वांटम रियलिटी में वो ऑलरेडी एग्जिस्ट उसी वक्त करता है। और जब उस क्वांटम रियलिटी से आपकी क्वांटम रियलिटी मैच कर जाएगी, उस वक्त वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगी। और तभी वॉर्टेक्स का कॉन्सेप्ट कहता है कि आपके वॉर्टेक्स में सारी चीज़ें जब जो आप चाहते हैं वो आपके वॉर्टेक्स में उसी वक्त चला जाता है। आस्क एंड इट इज़ गिवन। अब इसे पहुंचने में उस वाइब्रेशनल रियलिटी को मैच करने में ये आपके ऊपर है कि आप उस वाइब्रेशनल रियलिटी को क्वांटम रियलिटी से मैच कराने में कितना टाइम लगाते हैं, ये आपके ऊपर है, क्योंकि उसकी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ ऑलरेडी क्वांटम रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। आप आप उस वाइब्रेशनल रियलिटी में कल आ जाएं, वो चीज़ें आपको कल मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल, आपने डिज़ायर किया कि मुझे पर्टिकुलर XYZ कोई भी कार ख़रीदनी है। फ्यूचर के बारे में आपने माइंड में ऐसी पिक्चर बनाई। अब कल आप उस मीन्स मनी की उस फ्रीक्वेंसी को कल अचीव कर लें और कल वो आपके दरवाजे पर आएगी। और अगर उस वाइब्रेशनल यानी मनी की उस फ्रीक्वेंसी को अचीव करने में आप जितना टाइम लगा दें, लेकिन वो आपने अगर सोच लिया तो वो चीज़ें उस क्वांटम रियलिटी में ऑलरेडी आ गई। इसी तरह से इफ़ आप हेल्थ से इसको कोरिलेट करके देखें कि इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एलिमेंट, एनी काइंड ऑफ सिकनेस, एंड देन अब आपको हेल्थ की कंडीशंस में शिफ्ट करना है। तो क्योंकि आपने सोच लिया, आपने माइंड में एक पिक्चर बना ली, एक हेल्दी मी की पिक्चर बना ली, अब आपको उस आपके वाइब्रेशनल रियलिटी में वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। आपको वहाँ तक पहुँचने में बस एक वाइब्रेशनल शिफ्ट चाहिए, उसमें आप जितना टाइम लगा लें। क्यों किसी डिजीज़ से क्यों किसी का इतना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है कि उसे बुखार आता है और वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है? क्योंकि वो वाइब्रेशनल शिफ्ट उसका बहुत फास्ट है, उसकी एनर्जी, उसका वाइब्रेशन इतना हाई है कि वो अगर उसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे हिट करता भी है तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी एनर्जी इतनी हाई है कि वो उसे बहुत जल्द उसे किल करने में, उसे डिफीट देने में सक्सेसफुल हो जाता है। और वही कोई लो वाइब्रेशन का इंसान, उसे हील होने में टाइम लगता है। लेकिन ये हीलिंग, सिकनेस के बाद हीलिंग ऑलरेडी आपकी क्वांटम रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। आपको इसीलिए जैसे ये लोग सिक होते हैं या इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इलनेस, वेदर इट इज़ मेंटल और फिजिकल, मेंटल सिकनेस से मेरा मतलब किसी तरह की डिजीज़ से नहीं, यानी कि कोई भी एनी काइंड ऑफ एंग्जाइटी किसी भी है, तो आपने अगर अपना एक हेल्दी वर्जन इमेजिन किया है, आप ये सोच रहे हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि काउंसलर के पास जाएंगे हम ठीक हो जाएंगे। तो अगर आपने ये सोचा कि हम ठीक हो सकते हैं उसके पास जाने से, यानी कि उसकी पॉसिबिलिटी आपके क्वांटम रियलिटी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। बस आपको उस वाइब्रेशनल रियलिटी में शिफ्ट करना होता है। तो ऑलवेज यहाँ पे ये शिफ्टिंग उतनी फास्ट होगी अगर आप अपने इमोशंस पे काम करेंगे, यानी इमोशनल शिफ्ट जितना जल्दी करेंगे। अब आप फीवर में हैं, आप किसी एनी काइंड ऑफ इलनेस में हैं, ऑफ कोर्स जहाँ पे आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो कंसल्ट
कंसल्ट एक्सपर्ट्स, लेकिन उसके बाद हीलिंग में कितनी फास्ट वो हीलिंग होगी वो आपकी हीलिंग इंटेलिजेंस पर भी डिपेंड करेगी। सो इसमें आपको अपने इमोशंस को जितना ज़्यादा हाइटेंड करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी रिकवरेशन उतना फास्ट होगा। सो ऑलवेज वर्क ऑन इमोशंस नॉट रादर देन फिजिकल मैनिफेस्टेशन। अगर आपको कार चाहिए तो भी अपने इमोशंस पे ज़्यादा काम करें। अपने आप को आप जितना इमोशनली देखेंगे, उसमें बैठे हुए, उसमें घूमते हुए, गेट खोलते हुए, एनी काइंड ऑफ चीज़ों उससे रिलेटेड पांचों सेंसेस को इन्वॉल्व उसमें पाएंगे, जो कि सीक्रेट बुक में भी लिखा है, सीक्रेट मूवी में भी है कि आंखें बंद करके ही इज़ विजुअलाइजिंग। उससे होगा कुछ नहीं कि विजुअलाइजेशन करने से सिर्फ कुछ हो जाता है, लेकिन उन चीज़ों को आप जितना ज़्यादा इमोशनली फील करेंगे तो उसमें फिजिकल मैनिफेस्टेशन आपका उतना फास्ट होगा, क्योंकि आपके एक्शंस फास्ट हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया तो आपको कंट्रोल नहीं होगा, आप इवन आपका बच्चा है, आप उसे थप्पड़ मार ही देते हैं। ये बात वहीं पे लागू होती है, वही बात लागू होती है कि कोई बात आपके लिम्बिक सिस्टम में चली गई, यानी इमोशनल ब्रेन में चली गई, तो वो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं। सो वर्टेक्स का ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? उम्मीद है पसंद आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। जुड़े मेरे साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जिन्होंने कर रखा है। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।